रिस्पांस भारत की टीम लगातार बिहार पंचायत चुनाव कवर कर रही है। हमारी टीम इस वक्त किशनगंज जिले के पलासमनी पंचायत में है। ये बहादुरगंज प्रखंड में पड़ता है और जनता की राय हमने लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। चूँकि बिहार पंचायत चुनाव में अब तक का जो परिणाम आया है, बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हुए हैं, नए चेहरों को मौका मिला है। इस पंचायत में आम जनता क्या कहती है, किस प्रत्याशी के पक्ष में है, सीधा सवाल करते हैं आम जनता से। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम सीधा बात करने का प्रयास करेंगे। बताइए सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शहंशाह अकबर हुआ जी। और मैं पलासमनी पंचायत से हूँ जी। तो हमारे पंचायत में पिछले 3 टर्म से यहाँ पे आरक्षण है। आरक्षण की वजह से लगातार हम लोग का पंचायत जो है विकास से मारूम रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस बार हम सभी युवा, खासतौर से पलासमनी पंचायत के जितने एक्टिव युवा हैं, जो समाज के हर क्षेत्र में हर काम में हम लोग आगे हैं, तो इस बार हम लोग इसराइल अशरफी भाई को लेके आए हैं एक प्रतिनिधि के तौर पे। और प्रत्याशी का नाम हम लोग का कहकशां बेगम है। तो हम लोग का मुद्दा एक ही है कि जो हम अभी आप पलासमनी पंचायत का सर्वे करेंगे तो देखेंगे कि ना एक भी गली बनी हुई है, ना एक भी नली। अगर बरसात में बारिश होती है तो पानी, अभी तक आप गांव में देखेगा कि जगह जगह पानी सर रहे हैं, जिससे गंदगी फैल रही है, बीमारियां फैल रही है। मेन चीज़ है यहाँ पे कहने का आपका अर्थ ये है कि जो भी जन कल्याण की योजनाएं सरकार द्वारा दी जाती है वो धरातल पर कहीं नहीं है। वर्तमान प्रत्याशी प्रतिनिधियों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बिल्कुल ये चीज़ आपको दिखने को मिलेगा कि कुछ ऐसा एरिया है जो उसका एक बहुलक एरिया में अपने एक वार्ड में ही उसका देखेगा कि कुछ थोड़ा बहुत काम किया, वहाँ पे भी फुल नहीं किया है, वहाँ पे भी थोड़ा सा काम किया। लेकिन आप इधर जो देखिएगा ना, आप जल नल का काम देखिए, सरकार इतना पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन अभी जल नल का देखिए किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल। और हर जगह से मतलब पानी का पिचकारी निकल रहा है। तो ये एक तरह का फ्लॉप है। ये सरकार का पैसा का गलत दुरुपयोग किया गया यहाँ के प्रतिनिधियों द्वारा। और जितने सारे यहाँ पे जैसे कि मुखिया प्रत्याशी हम लोग करते हैं, उसके जो प्रतिनिधि थे उसकी तरफ से कोई खास इतना मतलब अच्छा काम नहीं किया गया जिसका हम लोग कोई वाहवाही करें। बिल्कुल। हकीकत में ये है कि हम लोग का पंचायत दिन ब दिन मतलब एक पिछड़ी पंचायत की वजह से इसको आरक्षण किया जाता था कि ये उभरे, क्योंकि एक आरक्षित पंचायत को उसके कोटे के हिसाब से ज्यादा काम मिलता है अदर पंचायत से। लेकिन उसका उल्टा हुआ है यहाँ पे। ना कोई विकास कार्य हुआ, ना आप जल नल देख लीजिए, गली नली देख लीजिए, रेगुलर फ्लॉप है। और जहाँ तक इसराइल भाई की बात है, ये लगातार सोशल एक्टिविटी में भाग लेते आए हैं। एक सीमांचल एकता संगठन के साथ जुड़े हुए थे, युवा संगठन किशनगंज के साथ, मैं खुद उपाध्यक्ष हूँ उसका। तो इसके जरिए हम लोग लॉकडाउन में हुआ, कोरोना काल में हुआ, उसके बाद रमजान में हुआ, हर जगह हर एक महरूम जो मिस्कीन लोग हैं उसके घर तक हम लोग हर तरह का रिलीफ पहुंचाने का कार्य किया। आज तक देखिए किसी भी पंचायत का कोई प्रतिनिधि आज तक किसी घर में सैनिटाइजर तक नहीं पहुंचाया इस लॉकडाउन में। तो इसी को एक तरह का आक्रोश है युवा वर्ग में, जिसने आप लोगों को प्रेरित किया कि आप एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प, जो आप इसराइल अशरफी साहब के बारे में बात करें, ये एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। विकल्प इसलिए है, देखिए विकल्प का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत बड़े पैसे वाले हैं। हम लोग गरीब हैं, लेकिन ये बंदा ऐसा है कि इसके अंदर वो आवाज मतलब ये ब्लॉक से जाके, ये जिला से जाके लड़ झगड़ करके अपने समाज के लिए जो अधिकार है उसको ला सकता है। लेकिन और जो प्रतिनिधि है उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, वो किसी भी एक वीडियो से बोलने की सलाहियत नहीं है। तो वो कैसे वो फंड लाएंगे सर? अब एक चीज को भी जैसा कि हमारे पंचायत में फैला रहा है हमारे विपक्षी लोग जो भी है कि ये गरीब है तो ये जीत के क्या करेगा। तो मैं उन सब से एक ही चीज कहना चाहूंगा, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं कि इसराइल भाई किसी को जाके मिलते हैं तो कभी कोई बेचारा सानी काटता या चारा काटता तो उसका मदद करते हैं थोड़ा बहुत या कुछ करते हैं, तो वो लोग बोला कि लोग मतलब मजाक बना दिया। तो ये मजाक नहीं है, ये हम लोग कोई पैसा वाला नहीं है कि हम लोग पैसा देके किसी को लुभा सके। हम लोग का बस ये मकसद है कि हम लोग एक जमीन से जुड़े हुए आदमी है, हम लोग हमेशा जमीन में जुड़े रहेंगे, इसी वजह से ये कर रहे हैं। लेकिन इसको एक गलत नज़रिया से पेश करने का कोशिश किया जा रहा है बहुत सारे लोगों की तरह। तो मैं उनको आपके इस चैनल के द्वारा कहना चाहूँगा कि हम लोग गरीब हैं भले ही, लेकिन हम लोग के अंदर इतनी एबिलिटी है कि हम लोग ब्लॉक से जाके, हम लोग जिला से जाके सरकार से जो जनता का हक है उसको छीन के ला सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने सुना एक प्रखर मतलब आक्रोश की आवाज़ आप कह सकते हैं कि युवा थे हमारे साथ, और उन्होंने सिर्फ सारी बात इस पंचायत की जो धरातल, वास्तविक धरातल की जो हकीकत थी वो उन्होंने बयान की, और आक्रोश से भरी आवाज़ थी। इन्होंने जिस प्रत्याशी के विषय में चर्चा की
इसराइल अशरफी साहब के बारे में किशनगंज जिले में जाना पहचाना नाम है और इस पंचायत का युवा चाहता है एक मौका देना इसराइल अशरफी साहब को। जिस प्रत्याशी के विषय में ये बात कर रहे हैं, हमारी टीम प्रयास करेगी कि उनसे भी आपको मिलवाने की कोशिश करे। हम कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। जो मुखिया प्रत्याशी आ रहे हैं आपके पास कैंपेनिंग के लिए, उनमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन है? इसराइल अशरफी है। क्या वजह है? वजह है कि लोगों के साथ हमेशा मिल करके है, लोगों का सेवा किया है और जगह जगह जाकर के लोगों का मदद किया है। अब कल ही रात को वार्ड नंबर 2 में ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा तो हम लोग फील कर रहे थे, फिर वहाँ से फ़ोन आया इसराइल भाई के पास, तो सारा टीम हम लोग वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद देखे कि उसमें ऑक्सीजन भी कम है, तो फिर रात के 11:43 में हम लोग दवाबाड़ी गए, वहाँ से ला करके फिर उसको सिलेंडर उपलब्ध। जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है आप ये इस तरह से करते हैं। बुजुर्ग है हमारे साथ, बुजुर्गों का क्या कहना, बताइए। क्या नाम है चाचा जान आपका? बताइए, जो मुखिया प्रत्याशी है आपके क्षेत्र में पलासमनी पंचायत में, सबसे योग्य आप किनको समझ रहे हैं? किनको आपका आशीर्वाद, आपका दुआ किसको मिलेगा, किस प्रत्याशी को मिलेगा? जी जी जी। तो ठीक ढंग से बोल नहीं पाए क्योंकि ये पंचायत चुनाव है और कुछ लोग हिचकते हैं सीधे तौर पे किसी प्रत्याशी का नाम लेने से। लेकिन जी कुछ और लोग हैं, एक युवा है हमारे साथ, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि बताइए सर, क्या मत है आपका? मेरा राय ये है कि अभी मतलब ये जो इसराइल अशरफी है, इसको वोट मिलना चाहिए। तो बाकी प्रतिनिधियों से ये सबसे अलग है। बिल्कुल बिल्कुल मिलनसार है, घुलनशील है। मतलब आपको ये उम्मीद है कि जो वायदा वो कर रहे हैं या उनकी जो छवि रही है समाज सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ता की, आप उनके वायदे पर भरोसा करें। आपको लग रहा है कि वो जीत के आएंगे मुखिया प्रत्याशी के तौर पे, तो समाज का कल्याण करेंगे, जन कल्याण की सारी योजनाओं को जमीन पर उतारेंगे। बिल्कुल। ये अभी मतलब प्रतिनिधि होने के नाते अभी से नहीं है। जी जी जी। ये पहले से ही जैसा है वैसा अभी इसका स्वभाव पहले से ही ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे होता है ना कि प्रतिनिधि में आने के बाद थोड़ा कुछ अलग मतलब रंग ढंग स्वभाव जी जी वो बदल जाता है। इसके अंदर वो नहीं है, जैसा है वैसा है। वो दिखावे के लिए है ना, जो होता है ना कि अभी मतलब प्रतिनिधि है, कहीं चले गए, कैमरा ले लिया, फोटो ले लिया, ऐसा इसके अंदर है ही नहीं है। मतलब ये काम करने के लायक है ये। बिल्कुल। तो आपने सुना युवाओं का जो हुजूम है, एक खास प्रत्याशी इसराइल अशरफी के पक्ष में ये मत जाता दिख रहा है और लोगों का ये कहना है, युवा वर्ग का खास तौर पे ये कहना है कि बदलाव की तरफ बढ़ रहा है पलासमनी पंचायत और उनको भरोसा है इस प्रत्याशी इसराइल अशरफी साहब पे कि वो अगर आते हैं तो समाज कल्याण के लिए समर्पित व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में इस पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा। देखते रहिए रिस्पांस भारत न्यूज़। हमारी टीम कोशिश करेगी कि जिस प्रत्याशी के विषय में यहाँ के लोग चर्चा कर रहे थे उनसे भी अपने दर्शकों को मिलवाने का प्रयास करें। इनामुल हक के साथ सदाम हुसैन खास।